अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आप कभी सोचते हो जिंदगी अचानक इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है? घर में हर वक्त फसाद, गुस्सा, रूठना, टूट जाना, दिल का भारी हो जाना, जैसे कोई अनदेखा बोझ कंधों पर लटका हो। कभी कभी इंसान जिंदगी में सब कुछ ठीक करता है, नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, पर फिर भी चीजें ठीक नहीं होती। रिश्तों में दरार, सेहत में कमजोरी, बिजनेस में नुकसान, दिमाग में बेफिजूली का प्रेशर। और तब इंसान सोचता है, क्या मुझ पर कोई जादू कर रहा है? क्या किसी की नजर मुझे बर्बाद कर रही है? लेकिन याद रखना, जादू तभी असर करता है जब अल्लाह इजाजत और सब्र का इम्तिहान लेना चाहता है, वरना जादू करने वाला भी उसके हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकता। आज हम बात करेंगे जादू की 10 पहचान, ऐसी पहचानें जो दिल और रूह दोनों पर असर करती है। और फिर आखिर में आपको एक ऐसा इलाज मैं बताऊंगी जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिखाया था, जिसे पढ़ने से हर तरह का जादू, नजर, बंदिश, शियर, हसद सब टूट जाता है। तो अगर इंसान बिना काम किए भी हमेशा थका थका, बोझल, कमजोर या बीमार जैसा महसूस करे, तो अक्सर ये शेरे जिस्म जादू का असर होता है। आंखों के नीचे कालापन, सीने में दबाव, पैर भारी भारी और दिल में घुटन। लोग कहते हैं तू तो ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर से इंसान टूट रहा होता है। यहाँ एक बात समझ लो, जादू का पहला अटैक इंसान की एनर्जी पर होता है, ताकि इबादत में ताकत ना रहे। दिमाग का घुमाव और बेफजूल सोचना, दिमाग में आवाजें भेजा, शौक, डर, घबराहट, जैसे कोई अंदर से सोच को कंट्रोल कर रहा हो। इंसान खुद से लड़ रहा होता है पर वजह नहीं मिलती। ये शेर अकल होता है। रिश्तों में बिना वजह नफरत, जहाँ कल तक प्यार था आज नफरत का पहाड़ खड़ा है। शोहर बीवी से दूर, बीवी शोहर से उदास, घर के लोग एक दूसरे के दुश्मन जैसे, और वजह कोई नहीं। ये शेर मोहब्बत तोड़ने वाला जादू होता है, जिसमें काम होता है घर को तोड़ना। तो रात को बहुत ज्यादा डर लगना, बुरे ख्वाब आना, अगर रात में सीने पर बोझ महसूस हो, अचानक चीख कर उठ जाना, कोई दबा रहा हो जैसे एहसास, भूत, सांप, अंधेरा देखना, तो ये शीरे शैतीन होता है। इसका मतलब होता है रूह को कमजोर करना। तो एक कॉमन सी बात, पैसा आता है लेकिन गया कहाँ गया? हमेशा कर्जा, हमेशा तंगी, हमेशा गरीबी की फीलिंग्स, ये बंदिश की निशानी है। अमल और नमाज से नफरत हो जाना, सबसे पहले हमला ईमान पर होता है। अगर अचानक नमाज में दिल ना लगे, तिलावत में सुकून ना मिले, अल्लाह का जिक्र करते ही बेचैनी हो जाए, मस्जिद की आवाज सुनते ही गुस्सा या चिढ़, तो समझ लो शैतान का असर चल चुका है। जादू सीधा इबादत से दूर करता है, क्योंकि इबादत ही उसका इलाज होती है। सीने में आग जैसी जलन, कई लोग कहते हैं सीने में अजीब सा बोझ है, जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। ये सिर्फ टेंशन नहीं होता, जादू इंसान के सीने में वसवसे भेजता है, ताकि इंसान दिल से टूट जाए। जब इंसान दिल से टूट जाता है तो दुआ भी कमजोर हो जाती है। अचानक जिंदगी में हर काम गलत होना, कोई भी काम सीधा नहीं चलता, हर जगह रुकावट, नाकामी, परेशानी, जैसे इंटरव्यू हो लास्ट मोमेंट में रिजेक्ट हो जाना, रिश्ता तय होकर टूट जाना, घर में सुकून ना रहना, काम होते होते रुक जाना, ये बंदिश का सियर होता है। ये जादू इंसान के नसीब को लॉक कर देता है। तो तन्हाई पसंद हो जाना, सबसे दूर भागना, इंसान को लोगों से डर लगने लगता है, इंसान सिर्फ चलती हवा की तरह जीने लगता है। दिखावट में सब नॉर्मल, पर अंदर से टूट चुका होता है।
ऐसी औरत या मर्द की आंखों में उदासी होती है लेकिन होठों पर मुस्कुराहट का नाटक करते हैं, तो नाम सुनते ही अंदर डर या बेजारी। अगर अल्लाह, कुरान, रसूल, अजान, दुआ का नाम सुनते ही चिढ़ या बोझ महसूस हो, अगर सूरह बकरा की तिलावत सुनते ही गुस्सा, आंसू, घुटन आए, तो समझ लो जादू के पहले ताला टूट रहा है। शैतान को जल रही है, इलाज शुरू हो गया है। तो यहाँ 2 चीजें बिल्कुल याद रखना। जादू इलाज में दवाई काम चलती है, दवाइयाँ जादू के इलाज में कम चलती है। कुरान 100% असर करता है, चाहे जादू कितना भी पुराना हो, किसी भी ने किया हो, जादूगर कितना भी ताकतवर हो, कुरान के एक लफ्ज के सामने कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले कुरान पढ़ना स्टार्ट करिए, ताकि जादू जो हमारे ऊपर है या हमारे घर पे है, जादू का असर धीरे धीरे खत्म होता जाए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।